वेलकम हिंदी स्टेनोग्राफी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आज की डिक्टेशन 2 गतियों में रिकॉर्ड की जा रही है। प्रथम बार में 80 शब्द प्रति मिनट की गति बोली जाएगी। डिक्टेशन की समाप्ति पश्चात कुछ समय का अंतराल रहेगा। उसके पश्चात 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट की जाएगी। तो सबसे पहले हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन लिखते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और ना ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था। उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों की प्रति भेदभाव पूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्णविराम पेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से
किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। स्टॉप। कुछ समय पश्चात 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोली जाएगी। स्टार्ट। श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और ना ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था, उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभाव पूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्णविराम पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठी थी एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और ना ही
शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। पूर्ण विराम, स्टॉप।